बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियाँ करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आमीन। हस्बी अल्लाह फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नहायत खालस ठंडक भरा और सेहत बख्श मशरूब, ताज़ा स्ट्रॉबेरी से तैयार करदा स्ट्रॉबेरी स्क्वैश। स्ट्रॉबेरी ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि ये विटामिन सी, फाइबर और कुदरती तवानाई से भरपूर होती है। ये दिल की सेहत बेहतर बनाने, मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करने और जिल्द को तरोताज़ा रखने में मददगार साबित होती है। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरी है ये, और 2 किलो स्ट्रॉबेरी मैंने मंगवाई थी। इसमें से कुछ नरम पीस मैंने निकाल दिए हैं और कुछ थोड़े से कच्चे थे वो निकाल दिए हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो भी निकाल दिए हैं। तो ये तकरीबन 1.5 किलो है। अगर आप ज़्यादा स्क्वैश बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए इन सारी चीज़ों को डबल कर लें। स्ट्रॉबेरी को हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। हाफ़ स्ट्रॉबेरी को हमने बाउल में डाल लिया है, इसको ब्लेंड कर लेते हैं। हाफ़ को बाद में कर लेंगे। ये हमारे पास हैंड ब्लेंडर है, इसके साथ कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी जग वगैरह में भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को हमने ब्लेंड कर लिया है। जो हाफ़ स्ट्रॉबेरी बची हुई थी वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल के उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब एक और बाउल ले लेते हैं और इसको छानना है हमने, ताकि इसके बीज वगैरह निकल जाएं। सिर्फ इसको छानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, बाकी बिल्कुल आसान काम है। चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा दबा कर हमने ये सारे बीज निकाल लिए हैं, इनको साइड पे कर देते हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रॉबेरी की सारी प्यूरी को छान लेंगे। ये देखें माशाल्लाह, इसको हमने अच्छी तरह छान लिया है। और जो बीज इसके रह गए थे लास्ट में, उनमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उनको भी छान लिया है, ताकि इसकी सारी प्यूरी अच्छे से निकल जाए। और अब हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, चूल्हे को जला लिया है। 2 कप हम इसमें चीनी डाल लेते हैं, यानी आधा किलो। और अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3 पाव चीनी डाल लें, वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। और साथ ही हम ये डाल देंगे प्यूरी। एक बार इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने 4-5 मिनट तक अभी मज़ीद पकाना है। अब इसमें कुछ चीज़ें और शामिल करेंगे जिसके साथ इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और ये काफ़ी देर तक ख़राब भी नहीं होगा। ये हमारे पास लेमन जूस है। मेजरिंग कप होते हैं ना, जो जिसके साथ हम केक वगैरह बनाते हैं, उनके अंदर एक तरफ ग्राम्स लिखा होता है, दूसरी तरफ ml लिखा होता है। उसी के हिसाब से 50 ml मैं इसमें ये जूस डाल दूँगी। लेमन जूस है ये। 1 पाव लीमू मैंने मंगवाए थे, उनमें रस शायद बहुत कम था, तो तकरीबन 7-8 लीमू निचोड़ के ना मैंने समझा कि 50 ml हो गया होगा, लेकिन 10-12 लीमू मैंने निचोड़े हैं, तो तब ये 50 ml तक पहुँचा। ये इसमें डाल देते हैं। लीमू डालने की वजह से इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है। हम इसमें थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कलर डाल लें, वैसे आर्टिफिशियल कलर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ये थोड़ा सा फूड कलर है, ये इसमें डाल देते हैं। इसके साथ इसका कलर अच्छा सा गहरा लाल हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देते हैं, नमक के साथ भी जायका बहुत अच्छा होता है। चूल्हा बंद हो गया है, गैस चली गई है। यहाँ पर मैंने कैमरा सेट किया हुआ था, तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने डाल ली हैं। अब दूसरे चूल्हे के ऊपर इसको रखती हूँ, सिलेंडर के ऊपर, और 5 मिनट तक इसको मज़ीद पका लेंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह रेडी हो चुका है। इसके रेडी होने की निशानी मैं आपको दिखा देती हूँ दूसरे चम्मच के साथ। ये देखें, चम्मच के ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो रही है और ये मैं लाइन लगा रही हूँ तो आपस में मिल नहीं रही। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होके ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अगर आप इसका जैम बनाना चाहते हैं तो 5-6 मिनट तक इसको मज़ीद पका लें। ये बहुत ही मज़ेदार स्ट्रॉबेरी जैम बन जाएगा।
या आप हाफ़ को निकाल के शरबत बना लें, बाकी का जैम बना लें ब्रेड के ऊपर लगाने के लिए। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं जैम के साथ। इसमें हमने किसी किस्म का केमिकल यूज़ नहीं किया, इसमें हमने सिर्फ लेमन जूस डाला है, जिसके साथ ये काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होगा और लेमन की वजह से इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा, बल्कि आप इसको बार बार बनाएंगे। ये बहुत मज़े का होता है, बच्चे बाहर की चीज़ों से भी बच जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी, यम्मी, रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक होती है, जिसको हम अपने घर में ही बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। शरबत ठंडा हो चुका है, इसको एक डिब्बे में डाल लेते हैं। डिब्बे को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। जिन लोगों ने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी तमाम न्यू और यूनिक वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। अब हम आपको स्क्वैश बनाकर दिखा देते हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा तुख बलंगा और गूंद कतीरा है, इसको मैंने रात को भिगो के रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा ये डाल लेते हैं। ये दोनों चीज़ें भी हेल्थ के लिए नहायत अच्छी होती हैं। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें शरबत डाल लेते हैं, 2 हिस्से इसमें पानी डाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो जाएगा। हमारी तमाम रेसिपीज़ बहुत ही यूनिक, आसान और मज़ेदार होती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।